स्टेटमेंट पढ़ना है हमें। जो जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट होता है वो, और स्विच केस पढ़ेंगे और लूप पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। मैं स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या होता है ना कि कंडीशनल, जैसे कि किसी भी चीज को कंडीशंस में और लॉजिकली ये करना है कि हाँ, इफ एक कंडीशंस रहा तो ये चीजें रन होना है, अगर नहीं रहा, नहीं रहता है तो दूसरा। तो तो वो कंडीशंस होता है, जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा होगा कि ये एक ना बेसिक सा थिंग्स है जिससे पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग डिपेंड रहता है, कि कंडीशन बेसिस पर ही हम प्रोग्रामिंग कर पाते हैं कि कभी क्या ट्रू करना है, क्या फॉल्स करना है। तो यहाँ पर ना, इसमें देखोगे स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है ना, एक होता है स्टेटमेंट्स जहां पर हम ना कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशंस मतलब कि ये सही है क्या, नहीं तो इससे ज्यादा है क्या, इससे कम है क्या, उस तरीके से मल्टीपल तरीके से चूज करते हैं, जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में रहता है। तो जैसे ही वो ट्रू मार्क होता है तो वो फर्स्ट वाला कंडीशन रन हो जाता है, जो ये एक ब्लॉक के अंदर होता है, एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फॉल्स होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फिल्स लगाए रहेंगे हम तो इल्स कंडीशन में चला जाएगा, नहीं तो वो ये कोड से नीचे का कोड जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ लेट एज इक्वल टू 10, और इफ कंडीशन से करते हैं, और एज इज ग्रेटर देन 15, तो एक कोड एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि जो अपना कोड है। ओके, ओके। तो इस तरीके से कुछ हम ये कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन लिख सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, लाइक फंक्शन ही नहीं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, और कुछ डाटा फेच करना है तो वो सारे चीज है ना, इस कंडीशंस के अंदर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होगे क्या है ना, एक कंडीशंस है। कंडीशंस मतलब ये ना ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न कर रहा है डेटा। क्योंकि ना ये इसके बेसिस पर जो कंडीशनल ऑपरेटर था अपना, उसके बेसिस पर ये एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू बन जाता है, और उसके बेसिस पर ही ये इतना ब्लॉक चलेगा। इफ एज इससे ज्यादा है तो उस केस में ये कोड रन होगा, इफ नहीं है तो उस केस में ये नहीं रन होगा। तो देख रहे हो कि एज 10 15 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में रन नहीं हो रहा है। तो इसका ना एक दूसरा कंडीशंस भी होता है जो एल्स केस बोलते हैं। एल्स मतलब ऐसा समझो कि वो वाला जो, अगर इफ ये ट्रू नहीं होता, लाइक ये फॉल्स हो जाता है, तो ये ब्लॉक तो रन होगा नहीं। बट एल्स मतलब इसके बाद में अगर ये नहीं रन होता तो इस ये कंडीशंस ऊपर का सारा कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाता है और कोई भी मैच नहीं होता तो एल्स वाला कंडीशंस वो ले लेता है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास दो ही टाइप का डाटा है। एज एज लाइक 15 से ज्यादा होता है तो वो ड्राइव कर सकता है, और 15 से कम है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है। इस तरीके से अगर इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देख रहे होगे कि सेकंड वाला कंडीशन रन हो रहा है। अगर इसी को मैं अगर 20 कर देता हूँ तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इफ वाला, तो उस केस में ना फर्स्ट वाला ब्लॉक रन होगा, जो हमारा फर्स्ट का ब्लॉक है वो रन होगा। तो इसको ना स्टेटमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, इफ स्टेटमेंट और ये फिल्स स्टेटमेंट। तो ऐसे इतना ही अगर ऐड करते हो तो ये इफ स्टेटमेंट बनता है। अगर इफ और एल्स भी ऐड करते हैं तो ये इफ एल्स बोलते हैं। एक होता है एल्स इफ करके, एक तीसरा कंडीशन भी होता है, जिस केस में क्या होता है ना, ये दो तो हम समझ गए कि हाँ, एक अगर ट्रू रहेगा तभी कॉल होगा, और दूसरा क्या है कि अगर ये ट्रू नहीं रहा तो फॉल्स में क्या रिटर्न करना है, तो ये सेकंड केस बन जाता है। तो इस तरीके से समझो। एक तीसरा कंडीशन से भी बन सकता है, जैसे कि एल्स इफ बोलते हैं उसको। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ एल्स और इफ करके कंडीशंस डालते हैं, और इसके अंदर में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि इस कंडीशंस के अंदर में ऐसा लिखता हूँ, एज इज ग्रेटर देन 16। तो यहाँ पर मुझे अगर कुछ लिखना है तो इस तरीके से ना वो लिख सकता हूँ।
ओके, इस तरीके से कुछ भी कंडीशन समझो कि लाइक फंक्शंस हल करना है इस तरीके से, तो ये ना एल्स इफ कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें ना मल्टीपल्स इस तरीके के कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे कि एक ही नहीं है। अभी अभी देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 78 और कुछ भी डाल देता हूँ, तो इस केस में ना वो वाला ओके, तो ये फर्स्ट वाला ही कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पर ना हमें। एक और देखो लूप होल ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता है ना, जैसे कि एज एज 15 से ज्यादा है, तो उस केस में यही यही से रिटर्न हो जाएगा, नीचे का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो हमें ना इसके लिए एक अलग से ब्लॉक लगाना पड़ेगा, यहाँ से इतना एज तक होना चाहिए। तो एज एज लेस देन इक्वल टू 59 इस तरीके से कुछ रख सकते हैं। तो ये ना इस कंडीशंस को चेक करेगा कि इतने से ज्यादा और उतने से कम होगा तो ये कंडीशंस, इससे ज्यादा होगा तो ये कंडीशंस, इस तरीके से ये रन होता है। तो अगर अब भी करूँ तो फर्स्ट कंडीशंस तो ट्रू नहीं होगा, तो ये सेकंड कंडीशन से मैच होता है, तो इसलिए सेकंड कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये इसको एक बोलते हैं। ओके, तो ये एक है स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, ये इसको देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये तो बेसिक थिंग्स है जो समझना जरूरी है। और जो मैंने कोर्सेस दिया था उसको भी इनरोल करना है। आप लोग अगर नहीं कर रहे होगे तो क्या होगा ना, यहाँ से ना भूल सकते हो जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस केस में। क्योंकि ना ये चीजें है ना बहुत जल्दी ये हो जाता है, जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो समझने का कोई मतलब नहीं बनता, वो थोड़ा भूल जाते हैं। ओके, तो इफ एल्स के बाद में सेकंड केस पर आते हैं, जिसको स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। ये वर्क तो करता है एल्स इफ जैसा ही, बट इसका ना कंडीशंस थोड़ा अलग होता है। कंडीशंस क्या अलग होता है ना, इसका सिंटैक्स अगर देखोगे तो ये देखो क्या है, यहाँ पर स्विच करके ऐड होता है, और स्विच के अंदर में एक्सप्रेशंस रहता है। एक्सप्रेशंस मतलब एक वेरिएबल हो सकता है, लाइक जो हम ऊपर में यहाँ पर डाल रहे थे ये एज का वैल्यू, तो वो, तो ये वेरिएबल जो होगा वो यहाँ पर एक्सप्रेशंस के अंदर में आ जाएगा, और ये जो लेवल है हर एक का लेवल वो यहाँ पर आ जाता है इस लेवल में। लाइक ये वाला जो वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू डाल रहे हैं ना, वो सेकंड वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर ये लेवल्स में आ जाता है। अगर ये मैच होता है एक्सप्रेशन से तो ये वाला कंडीशन रन होगा, नहीं तो नीचे जाएगा। और ये ब्रेक इसलिए होता है कि ये स्टेटमेंट रन होने के बाद में एक ब्रेक हो जाए करके, इससे नीचे ना जाए, इसके लिए होता है। और इसमें भी एक डिफॉल्ट स्टेट होता है, जो अगर किसी को मैच नहीं होता तो ये डिफॉल्ट स्टेट में चला जाए। तो ये स्विच केस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी, इसको भी हम एज के तरह ही यूज कर सकते हैं, बट इसका थोड़ा केस थोड़ा अलग रहता है कि अगर इसको कहीं पर यूज करना है तो मैं बताता हूँ। कोई ये कर रहा है क्या, मेरे को अलार्म जैसा कुछ साउंड आ रहा है। ओके, बरोबर. तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ना हम यहाँ पर एक वेरिएबल्स पास करेंगे, जो पहले हम इफ कंडीशंस में चेक कर रहे थे। तो वही चीज अगर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि लेट, इसको इसको एग्जांपल थोड़ा अलग लेते हैं। ओके, ऐसा लेते हैं एक्स इक्वल टू, ऐसा समझो, स्टेटस इक्वल टू, स्टेटस इक्वल टू डन और एनीथिंग। तो इस तरीके से ना हम इसको कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा डन, डिफॉल्ट स्टेट हो जाएगा लाइक कैंसिल, और उस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो सेम चीजें है, बट एग्जीक्यूट करने का वे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर। जैसे स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो समझो कि इस तरीके का कुछ केस बनता है जिसमें हमें कुछ स्टेटस मेंटेन करना है, नहीं तो कुछ और करना है, तो उस तरीके से ये भी कंडीशनल ऑपरेटर है, बट ये थोड़ा अलग केस के लिए हम ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन हमें डालना नहीं है, इधर इधर बस वो इनपुट पास कर सकते हैं कि क्या इनपुट है, उसके बेसिस पर ये नीचे का केस बनेगा। ओके, जो भी इनपुट आएगा उसके बेसिस पर। तो ये देख रहे हो, ये 3 केस बना, और जैसे ही डन डन वाला केस मैच होता है इसका, तो ये डन का एग्जीक्यूट हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ओके सॉरी, एक्सप्रेशन है तो इसको स्टेटस करते हैं और हाँ, तो ये डन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि इन प्रोग्रेस का हम ये करेंगे तो इन प्रोग्रेस का जो फंक्शनैलिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। बट ये तुम इस तरीके की कंडीशंस में यूज कर सकते हो जहां पर तुम्हारे पास डाटा है, उसके बेसिस पर दो और तीन नहीं तो उससे ज्यादा कुछ डिफरेंट टाइप का फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में ना हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक हो गया। अभी ना एग्जाम्पल्स मगर ट्राई करना, ठीक है? थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स डिफरेंट है, देखने में लगता होगा कि पीएचपी वगैरह भी ऐसा ही है, वो है, बट जब कोडिंग करने जाते हैं ना तो कुछ एरर्स वगैरह आ जाते हैं अपने को। तो वो चीज ना थोड़ा प्रैक्टिस करना तो इजीली ये कंज्यूम हो जाएगा। अभी ना ज्यादा चीज बचा नहीं है इधर का, तो अभी समझो कि ऑलमोस्ट हम आ ही रहे। तो ओके, लूप में आते हैं। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग में लूप होता है, लूप मतलब किसी भी डाटा को रिपीट करना, नहीं तो किसी भी कोड को बार बार कॉल करवाना एक कंडीशंस के बेसिस पर, तो उसको लूप बोलते हैं। और जैसे कि बेसिक्स लूप जो होता है उसमें फोर लूप एक है, जिसमें क्या करते हैं कि लेट एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद में कंडीशंस करते हैं कि इस वेरिएबल को जो वैल्यू है ये दूसरे दूसरे एक पैरामीटर्स पास कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि उससे कम होना चाहिए, नहीं तो उससे इक्वल टू होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो एक सेकंड कंडीशंस बनता है। थर्ड हो जाता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इन द सेंस ये ना इस वैल्यू को एक से बढ़ाता रहेगा, मीन्स ये लूप एक से आगे बढ़ता रहेगा, रन होता रहेगा। तो उसकी केसेस पर ये इंक्रीमेंट करेगा, ये कंडीशंस हो जाता है बीच में, और ये फर्स्ट में वेरिएबल डेफिनेशन हो जाता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके अंदर हम कुछ कॉल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या क्या लूप पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मल्टीपल्स लूप है जावास्क्रिप्ट में। ओके, फोर लूप है, डू व्हाइल लूप है, लेवल्ड स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो ये जो ब्रेक और कंटिन्यू है वो तो लाइक इसमें आ जाता है, व्हाइल लूप के अंदर में ही डायरेक्ट वो कर सकते हैं। तो इतना जो है वो तुम्हारे होमवर्क है जो मैं कल पूछूंगा, और तुम्हें खुद से पढ़ना है। मैं तुम्हें तीन चीज पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, हाँ, फोर स्टेटमेंट, और यहाँ जो फोर इन और फोर ऑफ स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो है ये लाइक एज ए प्रोग्रामिंग ये डिफाइन है, तो इसको तुम्हें पढ़ना है और थोड़ा बहुत देखना है इसके डिटेल्स। तो इतना ये यूज में नहीं आएगा, मेन यूज में आएगा फोर लूप, और उससे भी ज्यादा यूज आएगा फोर इन और फोर ऑफ लूप। ओके, तो मैं इसका और ये दोनों का एग्जांपल्स बताता हूँ, तुम्हें बाकी चीज को कंटिन्यू करना है अपने से, थोड़ा बहुत करोगे तभी समझ में आएगा। तो फोर लूप लेकर चलते हैं। फोर लूप ना क्या होता है, जैसे कि ऐसा समझो कि किसी भी डाटा को 5 बार रिपीट करना है। तो ऐसे मैं करता हूँ फोर लूप स्टार्ट, फोर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। लेट आई इक्वल टू 0 हो जाता है, आई इज लेस, ओके, आई इज लेस देन 10 हो जाता है, ऐसा समझो, नहीं तो 5 हो जाएगा। आई इज लेस देन 5 हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस 10 मिनट में हम रैप अप करेंगे। ओके, लास्ट 2 मिनट रहेगा तो बताना मुझे, नहीं तो कॉल ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो ये देखो क्या हो रहा है कि हम ना लेट कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसको कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि आई 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम रहेगा तभी चलना चाहिए। और दूसरा आई प्लस से इंक्रीमेंट कर रहा है, और इसके अंदर अंदर ना कुछ भी कंडीशन हो सकता है, इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, किसी भी चीज हो सकता है। तो ऐसा समझो कि इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये लूप के रन में लाइक 5 बार ये रिपीटेडली चलेगा। ये कॉल्स 5 बार चलने के बाद में ही नीचे जाएगा। तो इस तरीके से लूप बोलते हैं, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम लाइक रिपीटेशन वर्क रहता है, नहीं तो किसी पोस्ट को रिपीट करना रहता है, एपीआई कॉल करके जो डाटा आया फॉर्मेट में उसको रिटर्न करना है, तो उसके लिए यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि लेट आर आर इक्वल टू ऐसा है 1 2 3 4 5, नहीं तो कुछ भी डाटा ले लो इसमें। ले
कुछ भी ले लो। इस तरीके से जो डाटा है, अगर इसको मेरे को लूप करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ना लेंथ से ना लेंथ प्रॉपर्टी से ये कर दूंगा, लेंथ से ये कर दूंगा कि लेंथ से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर ना AR आ रहा है ना, इसके अंदर में आई पास कर दूंगा। जिस तरीके से इसका डाटा जो भी एरे के फॉर्मेट में है ना, इंडेक्स के थ्रू से ये डाटा निकल जाएगा एवरी इंडेक्स से। तो यहाँ पर देखोगे तो ये सारा डाटा लूप से निकल गया। तो इस तरीके से ना लूप कर सकते हैं किसी भी डाटा को किसी तरीके से। तो ये हो गया फोर लूप। ओके, सेम है इसी में दूसरा लूप दिखाता हूँ, डू व्हाइल लूप खुद से देखना है, व्हाइल लूप खुद से देखना है, क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट देखना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखना है। तो लोग कर सकते हो ये इजीली। तो यहाँ पर अभी मैं फोर इन पर आता हूँ और फोर ऑफ पर आता हूँ। फोर इन क्या होता है ना, फोर इन रन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, मेनली जो जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि लेट ओबीजे इक्वल टू, ऐसा समझो कि इस तरीके से कुछ डाटा है। ओके, अगर इस डाटा को, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डाटा नॉर्मली रिपीट ये लूप नहीं होता, बट फोर इन जो ये हमारा ऑपरेटर्स है, फोर इन ऑपरेटर्स, इसके थ्रू से ना हम इसको भी ये कर सकते हैं। तो जैसे कि फोर ही लगेगा इसका स्टेटमेंट, हाँ ये फोर ही है और इसके अंदर में बस ऑफ है। तो फोर यहाँ पर देखोगे तो ये लेट एक वेरिएबल हो जाता है, जैसे कि कुछ भी समझ लो। और उस तरीके से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके की को अगर चेक करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ से, ओके होना चाहिए नॉट एटरेबल सिंटैक्स ये है, नहीं होगा, ये इन होगा। ऑफ ऑपरेटर एरे के लिए होता है, ठीक है। तो ये फोर इन ऑपरेटर है, जो देख रहे हो ये क्या कर रहा है, इसका जो की पैरामीटर्स है उसको ले रहे हैं। ओके, और उसके थ्रू से ये हमें रिटर्न कर रहा है। इसी को अगर हमें यहाँ से इसका वैल्यू रिटर्न करना है तो ये सेम वे होगा, ओबीजे। और इसके जैसे कि हम इसमें से वैल्यू लेते हैं जैसे कि एरे से, उस तरीके से यहाँ पर की अगर डालते हैं तो यहाँ से वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। ओके, ओके ओबीजे वन, हाँ यहाँ पर देखो कि ओबीजे वन से अगर किसी वैल्यू को मेरे को गेट करना है तो बाय द नेम ऑफ मैं ही कर सकता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ देख रहे हो नेम और उसका वैल्यू मैं गेट कर पा रहा हूँ इसके थ्रू से। तो ये कहाँ पर अप्लाई होता है, इन ऑपरेटर जो है ये ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाता है। ओके, ये एरे पर अप्लाई नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट को ये इटरेट करना है तो उस केस में ये कॉल होता है और इसको ही एग्जीक्यूट करना है। ओके, ये समझ कर रखो, ये बहुत ही यूजफुल है, कभी भी हमें इटरेट करना पड़ता है तो इस तरीके से हो जाता है। दूसरा है ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर ऑफ हो जाता है। यहाँ पर इन के प्लेस पर ना ऑफ हो जाता है। स्टार्टिंग में वेरिएबल डिफाइन हुआ, एक वेरिएबल बना और वो एक एरे से डाटा गेट करेगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से नहीं, इसको ना समझो, लेफ्ट इस तरीके से कुछ वेरिएबल है। ओके, और इसको अगर हमें लूप करना है तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर ना डायरेक्ट क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना इसका, ये हमें लूप के इटरेट में हमें गेट हो जाता है इसका। तो ये एरे को इटरेट करने के लिए ऑफ होता है फॉर ऑफ ऑपरेटर, और ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए फॉर इन ऑपरेटर होता है। तो दो डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर है जिसको हम लाइक यूज कर सकते हैं डाटा इटरेट करने के लिए। ओके, यहाँ पर भी वही वही है, इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, ये देख रहे हो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है उसका पूरा ये है। ओके, तो अभी ना क्या है ना, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना तुमने अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया रहेगा, मुझे पता है वो सिमिलर ही है, बट थोड़ा खुद से ये करके बताओ मेरे को, क्योंकि अभी तक ना मैंने
इससे पूछा नहीं कि क्या क्या किया है अभी तक जावास्क्रिप्ट में, हैंड्स ऑन कुछ किया है कि जस्ट क्लास वगैरह ही देख रहे हो, तो वो थोड़ा ना इस पर करो। कल थोड़ा बहुत पूछूंगा मैं कि तुम्हें क्या क्या किया करके खुद से। ओके, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, ज्यादा नहीं निकालोगे तभी भी। बेसिक्स के लिए तो थोड़ा टाइम निकालना होगा, हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो काम थोड़ा मुश्किल है करना। ओके, तो ये देखो, इसके बाद में ना कल से स्कोप पढ़ेंगे और फंक्शंस, जो जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइप का फंक्शंस होता है। ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शंस क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट तरीके से फंक्शंस डेफिनेशंस होता है, डिफाइन करने का वो है अलग अलग, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो कल देखेंगे। और एक है स्कोप, कि लाइक वेरिएबल कहाँ तक अवेलेबल रहता है, उसमें ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, कुछ ब्लॉक स्कोप होता है। तो क्या होता है ना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्कोप। तो ये चीजें देखेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ये इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और लूप देखना है। एक बार देखो, थोड़ा समझो और प्रैक्टिस करो। ओके, अभी मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा आज बढ़ना चाहिए, और कल देखते हैं स्कोप एंड देन एरे और ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे। ओके। ओके। हाँ, तो थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस करो। मैंने कोर्स दिया हुआ है तुम लोगों को, वो वहाँ पर एनरोल करो, क्योंकि ना वो बहुत